पंजाब में रहें या वफाक में जाएं, अलीम खान मखमसे का शिकार हैं। साफ बता भी नहीं रहे लेकिन ज़्यादा छुपा भी नहीं रहे। पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान कहते हैं कि इमरान खान के वजीर आज़म बनते ही उनका काम ख़त्म हो गया था। वजीर आज़म से कहा था कि वफाक में कोई भी असाइनमेंट दे दें, काम करने के लिए तैयार हो। और जल्दी से आपको बताएं कि निजी टीवी को इंटरव्यू में अलीम खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब बनने से रोकने वालों को अल्लाह खुश रखे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर उस वक्त की हुकूमत असरअंदाज हुई और इमरान खान से ख्वाहिश का इजहार कर चुका हूँ कि ये तो ऑब्वियसली उनके पे डिपेंड करता है कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मुझ पर एतमाद है, वो मुझसे मुशावरत करते हैं। वज़ीर आला की मर्जी से वज़रा को तलब करता हूँ। पंजाब के सीनियर वज़ीर साफ कह रहे हैं कि पहले वो वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते थे, अब वफाकी वज़ीर बनने की ख्वाहिश है। देखते हैं इमरान खान अपने पुराने साथी की ख्वाहिशात पर तवज्जो देते हैं या नहीं देते हैं, ये तो वक्त बता देगा। लेकिन लाहौर जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मालूम कर लेते हैं कि उनके पास अंदर की क्या खबर है। अगर वफाक में जाना चाहते हैं तो किस मनसब पर जाना चाहते हैं और पंजाब में क्या खुश नहीं है अलीम खान साहब? अच्छा जी, रईस साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। रईस साहब, आपको हमेशा अंदर की बात जो है वो पता होती है। तो अलीम खान कह चुके हैं कि जिन लोगों ने उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनने नहीं दिया, अल्लाह उन्हें खुश रखे। एक तो इसका क्या मतलब था और आप समझते हैं कि वाकई लोग रुकावट बने थे इनके इस ख्वाब में? देखिए जी, मेरे जहाँ तक ख्याल है रुकावट तो कोई नहीं बना था। जब ये गवर्नमेंट बनी है तो नंबर 1 नाम अलीम खान का जा रहा था, दूसरे उम्मीदवार महमूद रशीद भी थे, शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर आला बनना चाहते थे लेकिन उस वक्त वो इलेक्शन जो है सूबाई असम्बली का हार गए थे, MNA का जीत गए थे। तो ये किसी ने उनको नहीं रोका, ये रोका इमरान खान ने रोका। आप देखें ना कि जो सियासत में साथ साथ रहे, जिन्होंने सारा सियासत में उनका काम किया, जहांगीर तरीन और अलीम खान ने, अलीम खान एकदम ड्रॉप कर दिए गए। तो वो अगर जो अलीम खान समझ रहे हैं कि किसी ने कहा और बार बार नैब बुलाती रही और अब नैब नहीं बुला रही, ऐसी कोई बात नहीं। इमरान खान एक अपने जो उनकी तबीयत है उनको अच्छी तरह समझना चाहिए। अचानक जब बुज़दार साहब का नाम आया, कोई सोच सकता था कि उस्मान बुज़दार भी बन जाएगा, तो किसी ने उन्हें नहीं रोका। ये उनका ख्याल है कि उन्हें किसी ने रोका, लेकिन रोका है तो वो इमरान खान ने उनका रास्ता रोका है। इमरान खान ने बनने नहीं दिया। यानी इमरान खान ने, आप कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर चाहते तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता था वज़ीर आला बनने से। आप कह रहे हैं कि कोई सोच सकता है बुज़दार साहब बन गए, उस वक्त भी सोच नहीं सकते थे और अब भी सोच में ही पड़े हुए हैं अंसारी साहब। लेकिन ये बता दीजिए कि अलीम खान साहब ने ऐसे इंटरव्यू में तस्करा किया कि उस्मान बुज़दार साहब उनसे मशवरा करते हैं, वो वज़ीरों से उनकी कारकर्दगी भी पूछते रहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा किस हैसियत में इतना इन्फ्लुएंस अगर उनका पंजाब हुकूमत में है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि वो पंजाब हुकूमत के मामलात चलाने में अपना ज़ाती असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल। अलीम खान, देखिए अलीम खान एक सीनियर वज़ीर हैं और तमाम वज़रा जो है, जो वज़रा का एनक्लेव है उसमें जगह दी गई, लेकिन अलीम खान ने पूरा अपना ऑफिस बनाया 90 शारा, जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ जब थे ये उनका कैंप ऑफिस था और वहाँ वो वज़ीरों को तलब भी करते हैं। मेरी अलीम खान साहब से बात भी होती रहती है। वो कह रहे हैं मैं सीनियर वज़ीर हूँ, 100 डेज़ प्लान मेरे पास था, जो आगे चीज़ें हो रही हैं उसके लिए वज़ीरों को बुलाता हूँ, मैं अब भी बुलाता रहूँगा। वो एक तरह से अपने आप को एक ये कह लें कि दूसरा वज़ीर आला पंजाब का वो अपने आप को समझते हैं। और जिस तरह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार है, इसी तरह ये हमारे इल्म में है कि इस तरह अहकामात भी देते रहते हैं। IG को अलहदा अहकामात चले जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी को अलहदा जाते हैं। जब ये मीटिंग करते हैं तो वज़ीर आला की तरह ही मीटिंग करते हैं, वहाँ चीफ सेक्रेटरी भी होता है, IG पंजाब भी होगा, दूसरे सेक्रेटरीज भी बैठते हैं, वज़ीरों की अलहदा मीटिंग लेते हैं। तो यहाँ भी वो मजबूती है। और ये जिस तरह आप समझते हैं, पहले भी सबको पता है कि यहाँ जो वज़ीर आला बुज़दार उनका एक अपना एक ग्रुप है, अलीम खान का एक अपना ग्रुप है, महमूद रशीद का एक अपना ग्रुप है, यहाँ 4-5 तहरीक इंसाफ के ग्रुप चल रहे हैं। और उसी वजह से एक बड़ी वजह देखें, जो लोग कह रहे हैं काम नहीं हो पा रहे, किसी तरह भी पिछले जब से गवर्नमेंट आई है काम ही नहीं हो पाए, हत्ता कि एक छोटा छोटा पैच वर्क नहीं हो पा रहा सड़कों पर, तो 1 रुपया जारी नहीं कर रहे हैं डेवलपमेंट फंड के लिए। रईस साहब, यही तो सारी बात है कि जब आप भी हमें तस्दीक कर रहे हैं इस बात की, हमने भी सुना है कि अलीम खान साहब का बड़ा इन्फ्लुएंस है पंजाब हुकूमत में और उनसे पूछे बगैर एक्चुअली कुछ होता नहीं है, मुशावरत उनके साथ होती है। तो जब वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं पंजाब में, तो फिर वो क्यों फेडरल में जाना चाहते हैं, फेडरल मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश क्यों रखते हैं? वहाँ उनको क्या मिलेगा? नहीं, वो फेडरल बनने की ख्वाहिश नहीं रखते। जिस तरह
शाह महमूद कुरैशी वज़ीर-ए-आला बनने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन वो हार गए थे और दोबारा सोचा जा रहा था कि वो सूबाई असम्बली जीतें तो ले आएँ। वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान अगर समझते हैं कि मैं पंजाब में गुड परफॉर्म कर रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, अगर वो समझते हैं सेंटर में जाना तो सेंटर में ले जाएं, मैं काम कर लूँगा, चाहे मैं वहाँ काम कर लूँ चाहे मैं यहाँ काम कर लूँ। वो ख्वाहिश ऐसी नहीं रखते। अगर देखें तो पंजाब में ज़्यादा मजबूत है, पंजाब में तो सारी गवर्नमेंट के तकरीबन आधी गवर्नमेंट के पास वो कुछ चला रहे हैं। यहाँ काम हो क्या रहा है ये बता दीजिए। आपने ग्रुपों का तस्करा कर दिया, वैसे तो पहले मुझे इस बात पे भी अचंबा हुआ, हैरानी हुई कि उस्मान बुज़दार साहब का भी अपना कोई ग्रुप बन गया इतनी जल्दी। तो क्योंकि ये महमूद रशीद साहब हो गए, अलीम खान साहब हो गए, तो बड़े अरसे से एक्टिव है तहरीक इंसाफ में, इनके ग्रुपों की तो समझ आती है। इन ग्रुपों की आपस में कितनी बनती है बाय द वे? इन ग्रुपों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। मैं आपको चले वाक़या सुना दें। मैं खुद मौजूद था, खड़ा था, इमरान खान लाहौर में आए और वहाँ पर एजाज गौर सा एक्टमा का फंक्शन था। तो जो DGLD हैं आमना लाहौर की, और जो इन्होंने तहरीक इंसाफ ने वहाँ वाइस चेयरमैन रखे इमरान साहब, तो उनकी आपस में नहीं बनती। गौहर एजाज साहब प्राइम मिनिस्टर को कह रहे कि इनकी DGLD की और वाइस चेयरमैन जो LD के रखे इनकी सुलह करा दें। मैं खुद वहाँ देखता हैरान रहा कि प्राइम मिनिस्टर को छोटी छोटी सी बात बताई जा रही है। प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है कि DGLD की और वाइस चेयरमैन की सुलह का काम करे, ये CM कर रहे अगर ऐसा मसला है। तो वो यहाँ पर जो लोग लगाए गए हैं, जो सियासी लोग लगा दिए, PH में लगा दिए, LD में लगा दिए, ये लोग एक दूसरे से अभी तक लड़ रहे हैं, ज़रा काम नहीं हुआ। जिस तरह चीफ जस्टिस देख लें, अभी मुझे हेल्थ में मुझे कोई ऐसी चेंजेस नज़र नहीं आई, मुझे LDA में ऐसी कोई चेंजेस नज़र नहीं आई, लाहौर की डेवलपमेंट में या पंजाब की डेवलपमेंट में कोई चेंजेस नज़र नहीं आई। वो तो फंड्स ही जारी नहीं कर रहे, वो तो सिग्नेचर करने से डर रहे हैं कि किसी के बिल पे साइन कर दें। सारा काम तो यहाँ रुका हुआ है। अगर वो काम अगर बुरा ना बनाए तो बुज़दार साहब को देख लें, वो एक मिसाल है ना। तू मेरा काम छोड़, मेरी आनियाँ जानियाँ देख। 4 हॉस्पिटल रोज़ चले गए, 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चले गए। भैया काम करें, सिस्टम ठीक करें। सिस्टम ठीक हो ना, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ना आपको स्कूल जाना पड़ेगा, ना कॉलेज जाना पड़ेगा। खान साहब वो कहते हैं कि ये वसीम अकरम प्लस हैं, तो अब ये प्लस कैसे चल रहे हैं यहाँ पे, तो हम देख ही रहे हैं और आप हमें बता ही रहे हैं। लेकिन काफ लीग को भी दूसरी तरफ शिकायत हैं, वो कहते हैं हमें भी काम नहीं करने दे रहे। तो बेसिकली इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि और इदारे भी शिकायत करते हैं कि उनको भी काम नहीं करने दिया जा रहा। तो पंजाब में फिर हमने कूड़ा करकट की भी किस्से सुने, एहतजाज भी एक मुख्तसर सा देखा। अल्टीमेटली हो क्या रहा है इतने बड़े सूबे में पाकिस्तान के? देखिए आखिर सूबे में ये हो रहा है कि यहाँ चंद वोटों से गवर्नमेंट बनी है तहरीक इंसाफ की। उसमें सबसे ज़ोरदार काफ लीग है, उनके 10 वोट हैं। 10 वोट इधर से उधर हो तो गवर्नमेंट वैसे ही ख़त्म हो जाती है। वो परवेज़ इलाही एक मंजे हुए सियासतदान है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। उनका एक अपना मजबूत ग्रुप है। उसके बाद अलीम खान का अपना ग्रुप है। बुज़दार साहब के भी 4 लोग साथ रल गए हैं। उसके अलावा चॉइस सरवर साहब एक अलहदा मजबूत ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। तो यहाँ जब इतनी ग्रुपिंग होगी तो काम कहाँ से होगा? काम होना ही नहीं है। इमरान खान पहले इनकी ग्रुपिंग तो ख़त्म कराएं। इमरान खान बैठ के बताएं कि ग्रुपिंग वो सिर्फ तकरीरों में कहते हैं बुज़दार साहब वसीम प्लस है कि शायद सबको मेरा मैसेज पहुँच जाए और सब खामोश हो जाएँ, लेकिन खामोश नहीं है। कल तो उनके अपने जिस तरह कहते हैं, उनके अपने नईम साहब ने भी प्रोग्राम में कहा था कि जो बड़े हमारे यहाँ हैं उनमें भी आपस में बात चपकलिश हो जाती है और चल भी रही है। तो इमरान खान जब तक ये बैठ के इसे ख़त्म नहीं करेंगे, ये ख़त्म नहीं होगा। ये ग्रुप मजबूत ग्रुप है सारे। ये चंद वोटों की वजह से इमरान खान भी ब्लैकमेल हो रहे हैं, बुज़दार साहब भी ब्लैकमेल हो रहे हैं। शुक्रिया। और हम आपके पास हमेशा इसीलिए आते हैं ताकि हम समझ सकें कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें भी जो यहाँ न्यूज़ मिलती है वो इतनी इनकरेजिंग नहीं होती कि अभी तक प्रॉब्लम्स यही हो रही हैं और अचीव कुछ नहीं किया गया। तो यू आर वेरी राइट। और आपने एक चीज़ निस्बतन बेहतर और ठीक नज़र आ रही हो ना, अपेरेंटली लाहौर की बात कर लें या पंजाब के बड़े शहरों का आप तस्करा कर लें, तो वो अगर ख़राब होने लगे तो उसका दुख ज़्यादा होता है। जो पहले ही चीज़ ख़राब है वो ख़राब हो भी जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ, और वो फिर वो एक मुहावरा है ना अंग्रेजी का, इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। जो चीज़ें काम कर रही हैं, जो टूटी भी नहीं हुई, तो उनको फिक्स करने पे क्या लगे हुए हैं आप? उस निज़ाम को चलने दें और बिल्ड अप ऑन इट।